नमस्कार भगवान। यहाँ भगवान का मतलब हमारे दर्शकों से है। आज का हमारा जो मुद्दा है वो एक बहुत ही मार्मिक और सेंसिटिव मुद्दा है कि आखिर लड़के दहेज क्यों ना लें। आज का मुद्दा है आखिर लड़के दहेज क्यों ना लें। दहेज के नाम पे लड़के वाले बदनाम है कि लड़का बड़ा दहेज लेते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। आखिर लड़के दहेज क्यों ना लें, इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। और मेरे भगवान का अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और एक निष्कर्ष निकालें कि क्या सच में लड़कों को दहेज लेना चाहिए या नहीं। एक लड़की वाला जब भी एक लड़का को देखना जाता है, सबसे पहले उस लड़के के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाता है कि वो कितने का मालिक है। जॉब करता है तो उसके जॉब के बारे में पता कराता है। बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस के बारे में पता करवाता है। यहाँ तक तो ठीक है, ये सब बिल्कुल ही ठीक है, पता करवाना चाहिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो उसके प्रॉपर्टी के बारे में क्यों पता लगवाता है? मैं बताता हूँ क्यों पता लगवाता है। प्रॉपर्टी के बारे में पता लगवाने का मतलब ये होता है कि अगर वो दो भाई है और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मतलब एक भाई के हिस्से में 50 लाख आया, यानी कि मेरी बेटी 50 लाख की मालकिन हो गई। यानी कि बंटवारा का सिस्टम शुरू से ही चालू, यहीं से शुरू होता है दहेज की प्रक्रिया। और लड़के वाले दहेज क्यों लेते हैं, इसका शुरुआत यहीं। इन सब चीज़ों के होने के बाद इसके बाद शुरुआत होता है कि भाई लड़के का कीमत क्या लगाया जाए। लड़की वाले के पिताजी या लड़की वाले के भाई डायरेक्ट लड़के वालों के घर या लड़के के पास नहीं जाएंगे। वो एक अगुआ भेजेंगे या यूँ समझ लीजिए दलाल भेजेंगे कि भाई मेरी बात पहुँचाओ कि ये लोग कितना लेंगे, क्या लेंगे। गौर कीजिएगा, सबसे पहले लेन देन का सिस्टम लड़की वाला ही शुरू करता है कि अब लड़का वाला कितना लेगा। और अगर लड़का एक अच्छा बिजनेसमैन हुआ या एक अच्छा व्यवसायी हुआ तो फिर देखिए ना, लड़की वालों की लाइन लग जाएगी। मतलब एक लड़के के लिए सैकड़ों लड़की वालों की लाइन, और सैकड़ों ऑफर देते हैं कि क्या लीजिएगा, हमसे 10 लाख ले लीजिए, हमसे 25 लाख ले लीजिए, हमसे 50 लाख ले लीजिए। क्यों? क्या लड़कों वालों ने मांगा? क्या लड़के वालों ने पैसा का डिमांड किया? नहीं, पैसा का डिमांड लड़की वालों ने अपने अगुआ यानी दलाल से भिजवाया कि जाके बोलिए मेरी बेटी से शादी कर ले, हम 25 लाख देंगे। 25 लाख पर जैसे डन हुआ तब तक दूसरी कोई पार्टी है लड़की वाली, उसने अपने एजेंट यानी दलाल को भिजवाया कि जाइए मेरी बेटी के लिए बात कीजिए, वो 25 दे रहा है तो हम 30 देंगे। लड़का वाला अभी तक कोई डिमांड नहीं रखा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सैकड़ों का भीड़ है और लड़के वालों के पास डिमांड पे डिमांड जा रहा है कि भाई इतना ले लीजिए, इतना ले लीजिए। तो एक बात बताइए, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है? होता है डिमांड। तो पैसे का डिमांड का शुरुआत तो लड़की वाले ही करवाते हैं। तो मेरे नज़र में तो लड़की वाले ही दोषी हुए। अगर आपके लड़की में टैलेंट है, दम है, या लड़की वालों में एकता हो जाए कि ठीक है 100 लड़की का फोटो गया है या 100 लड़की उनके पास गए हैं, उस नौकरी वाले के पास या बिजनेस वाले के पास, ठीक है भैया आप 100 में से पसंद कीजिए, हम लोग दहेज नहीं देंगे। जो किस्मत में होगा, जिसके किस्मत में होगा उससे शादी हो जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो उल्टा है ना। सारे माँ बाप को लगता है कि मेरी बेटी बढ़िया से बढ़िया जगह पे जाए, बढ़िया से बढ़िया नौकरी वाले के पास जाए, बढ़िया से बढ़िया बिजनेसमैन के पास जाए और वो सुखी हो जाए। तो एक तो सुखी हो गई ना, अब उसके नीचे वाला जो है कम सैलरी कमाने वाला या छोटा व्यवसायी, वो भी तो अपना डिमांड रखेगा ना, क्योंकि शुरू में तो आपने उसको मतलब भाव दिया नहीं। धीरे धीरे ऐसे दहेज का प्रक्रिया शुरू होता है। अब एक और विडंबना समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग विडंबना है, मज़ा आएगा आपको। एक बढ़िया नौकरी और एक बढ़िया व्यवसायी अगर 40 साल का भी है और लड़की वाले की बेटी 25 साल की है, तो 25 साल की है और एज डिफरेंट 15 साल है, फिर भी उसके पिताजी कहते हैं, उसके माताजी कहती हैं, अरे एज का कोई ये नहीं, अभी तो लड़का जवान हुआ है, अभी तो 40 साल का हैंडसम लड़का है। मेरी बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने गार्जियन माता पिता का बात माने, क्योंकि माता पिता भगवान होते हैं। लेकिन ये भी देखिए कि पैसा से ही सारी खुशी नहीं मिलती है, एज का भी मैटर रखिए। आप 25 साल की हैं, वो 40 साल का है, चलो अभी तो शादी हो गया। याद रखिएगा, आप जब 40 साल की होंगी वो 55 साल या 60 साल का होगा। फिर देख लीजिए पैसा काम आएगा या जीवन साथी काम आएगा या दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होगा। बट ये आप लोग नहीं सोचते हैं। आप लोग शुरू का सुख देखते हैं
कि लड़का बहुत अच्छे जॉब में है, बहुत अच्छे नौकरी में है, बड़ा बिजनेसमैन है, इससे क्या करना है, मेरी लड़की सुख होगी। या आप भी सोचती हैं कि मैं सुखी रहूंगी, गाड़ी पे घूमेंगी, 4 व्हीलर पर घूमूंगी, तरह तरह की बातें आपके मन में आती है। अब दूसरा चीज समझिएगा, वही गार्जियन, वही माता पिता, लड़का अगर बेरोजगार है, और लड़का 30 साल का क्यों ना हो, लड़का 28 साल के क्यों ना हो, आपकी बेटी अगर 22 साल की है, तो वो लड़का आपको बुढ़ा दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं कमा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। यानी कि जैसे उसने कमाना शुरू किया, जैसे उसने अपना मुकाम शुरू किया, वही लड़का आपकी बेटी के लिए हैंडसम और यंग और जवान हो गया। और लड़का बेरोजगार है तो वो बुढ़ा हो गया, एज निकल गया उसका। मैं अपने बहनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मुद्दे पे आप घर में बोल्ड होकर अपने गार्जियन को इस बात को समझें और समझाएं। हर एक चीज़ पैसा से नहीं होता है। माता पिता बस दहेज दे के करवा दिया। अब लड़के वाले के साथ एक और प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई लड़का जॉब में है या बिजनेस में है, और उसको कोई लड़की पसंद आ गई, और वो लड़की से फ्री में शादी करना चाहता है, मतलब बिना पैसे का। तो वही समाज का लोग फिर उंगली उठाएगा, अरे लड़के में क्या प्रॉब्लम है, लड़का विकलांग है कि लड़का क्या है, मतलब तरह तरह की बातें कि लड़के में कुछ कमी है तभी तो फ्री में कर रहा है, इतना अच्छा जॉब कर रहा है, 1 लाख सैलरी कमा रहा है, 50,000 सैलरी कर रहा है, तो आखिर ये फ्री में क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ तो कमी है, इसीलिए लड़का फ्री में कर रहा है। तरह तरह की बातें उठेंगी। बात तो ये भी उठ जाएगा कि इस लड़के का इस लड़की से पहले अफेयर था, ये शादी लव मैरिज है, इसीलिए बिना पैसे का शादी हो रहा है। अब बताइए उस लड़के वालों के पास या उस लड़के के पास क्या ऑप्शन रह गया? दहेज लेना मजबूरी हो गया। उसने अपना इज्जत बचाने के लिए दहेज का डिमांड वो भी नहीं रखा, वो तो लड़की वाले ही ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं। अब तो ये हो गया है कि लड़का को देखते ही लड़की बिना दिखाए ऑफर आता है कि बात कीजिए ना, हम 20 लाख देंगे, हम 30 लाख देंगे, हम 10 लाख देंगे। अरे भैया सीधा उसको पैसा दे रहे हो, उसका रेट लगा रहे हो, जैसे शेयर का रेट लगता है, वो लड़का ना हो, शेयर मार्केट का रेट हो। और रेट फिक्स होने के बाद भी मान लीजिए आपके दान दहेज का 10 लाख तय भी हो गया ना, तो घर में आपके पिताजी और भाई जानते हैं क्या बोलते हैं? 10 लाख में मैंने लड़के को खरीद लिया। अरे 10 लाख में लड़के को खरीदा? लड़का वाला आपके घर गया था कि आप लड़के वाले के घर गए थे? तो आपके बेटी के दिमाग में ये बैठ गया कि मेरे बाबूजी या मेरे भाई 10 लाख रुपया दिए हैं। अब यहाँ भी हटा दीजिए, मान लीजिए 10 लाख में आपका फिट हो गया। अब लड़की वाला क्या डिमांड रखेगा कि 7 लाख का हमको गहना चाहिए, 5 लाख का गहना चाहिए, मेरे दरवाजे पे बारात पूरा सज के आना चाहिए। खर्चा कहाँ से आएगा भैया? लड़का वाला अगर बोल दे कि कोर्ट मैरिज में करेंगे, ना दहेज लेंगे कुछ, यहाँ भी बवाल है। लड़की वाला बोलेगा मेरे दरवाजे का इज्जत नहीं है, मेरा ये नहीं है, मतलब 50 तरह की। एक चीज़ और समझिएगा, 7 लाख का ज्वेलरी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ अपनी बेटी को दे रहा है। और क्या बोलेगा कि लड़के वाले ने दहेज में लड़के को दिया। क्या उसका आपने जो दिया उसका यूज उसका भाई करेगा, उसका बाप करेगा, उसके पिताजी करेंगे? नहीं, क्षणिक यूज करेंगे, जब तक कि घर का बंटवारा नहीं होता है। और बंटवारा का तो नींव अपने पहले ही डाल दिया है दहेज का सिस्टम लगा के, तो उस घर में बंटवारा होना ही तय ही। अब उस 10 लाख के दहेज में भी बहुत बड़ा गेम है। मैं अपनी बहनों से बोलूँगा कि इस मुद्दे पे अपने घर में एक बार गौर से सोचिएगा मेरे बहन लोग, कि 10 लाख का खेल क्या है। 10 लाख दे के आपके पिताजी ने आप पे एहसान जताया कि मैंने अपनी बेटी को 10 लाख दे के, कार दे के, फॉर्च्यूनर गाड़ी दे के एक अच्छे लड़के के घर में डाल दिया। अरे 10 लाख में क्या दिया आपने? आपने अपने बेटी के साथ गेम खेला। पूछिए कैसे, मैं बताता हूँ। अगर उस लड़के की प्रॉपर्टी 2 लाख है, तो आपने शेयर में, एक नौकरी तो है ही है, बिजनेस लड़का का सेटल है, बंटवारा भी होता है। अगर 2 भाई है तो 2 करोड़ में 1 करोड़ इसका हुआ। 10 लाख के दहेज में आपने 90 लाख का प्रॉफिट कमाया। वो 90 लाख किसका हुआ? आपकी बेटी का, आपके दामाद का। जब वही आपका बेटी और वही आपका दामाद है, फिर आप कहते हैं कि दहेज लोभी है, दहेज लिया, ये लिया। क्यों? आखिर आप क्यों इल्जाम लगाते हैं ऐसा? सच्चाई बड़ा कड़वा है, सुन नहीं पाइएगा। मैं अपने बहनों लोगों से खास कर बोलता हूँ, इस सच्चाई को ध्यान से सुनिएगा। अब तो नियम भी आ गया है ना, फादर ऑफ बिहार हमारे सुशासन बाबू ने कह दिया है
कि अब बेटियों का भी हिस्सा उसके मायके में होगा। तो दहेज का सिस्टम ही बंद हो गया ना। आप लड़के वाले को 10 लाख क्या 10 रुपया मत दीजिए, बेटी का हिस्सा है ना। अगर 2 भाई 1 बहन है और आपके घर में 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ अपने बेटी को दीजिए ना। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आप अपने बेटी को एहसान जता रहे हैं कि बेटी तुम मेरी बेटी हो, 10 लाख या 20 लाख तुम्हारे में खर्च हुआ, हम लोग तुम्हारे लिए बहुत किए। नहीं, आपने वो चीज बताया, 1 करोड़ रुपया आपने गबन कर लिया। दे दो ना, बेटी से बहुत प्यार है, दे दीजिए 1 करोड़ रुपया, क्या दिक्कत है। 10 लाख में दे के आपने तो लड़के वाले का घर का बंटवारा करा दिया, उसके प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया। आप में भी तो 1 करोड़ आपकी बेटी का बनता है, लिख दीजिए ना। क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर बेटी मांगने चली जाए तो बवाल हो जाएगा, बेटी खराब हो जाएगी। क्यों? 2 बेटा 1 बेटी है तो तीनों बराबर है। आप ही लोग कहते हैं कि लड़कियां बराबर है लड़कों के। 1 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? दहेज का मसला ही खत्म, वो अपना हिस्सा लेके। और 1 करोड़ देने के बाद उसके बाद डायलॉग ये उठता है कि ठीक है बेटी हिस्सा ले लेगी तो हम अपने घर नहीं आने देंगे। अब क्या मतलब? अरे आपसे ज्यादा स्वार्थी कौन है? आप पिता होकर भी अपने बेटी के लिए स्वार्थ सोच रहे हैं, और वो पति होकर भी, आपका दामाद होकर भी स्वार्थ नहीं सोच रहा है। 10 लाख भी आपकी बेटी की सेवा के लिए लिया, बंटवारा भी कराया, सब कुछ आपकी बेटी का। तो फिर दहेज, आप जरा गौर से सोचिए, ये दहेज कितना बड़ा बीमारी है। एक और कड़वा सत्य मैं अपने बहन लोगों के लिए बोलूँगा। ये कड़वा सत्य मेरी बहन लोग सुनेंगी, थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन बाद में ज़रूर बोलेंगे कि ये भाई जो मेरा है ये अच्छा बोल रहा है। गौर से समझिएगा। मान लीजिए आपकी शादी एक आईएएस लड़के से हो रही है। भारत का सबसे बड़ा पोस्ट है आईएएस पोस्ट, डीएम या एसपी। इससे बड़ा कोई पोस्ट और इससे बड़ा रुतबा और इसके इतना पैसा किसी में नहीं है। बिजनेसमैन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेसमैन के पास पावर नहीं है लेकिन पैसा बहुत सारा है। तो समझिए, बिजनेसमैन और एक बढ़िया नौकरी वाला, दोनों की अब बात समझ लीजिए। एक आईएएस लड़का, एक बढ़िया बिजनेसमैन, बिना किसी लोभ लालच या किसी भी चीज़ के एक बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या दे रही हैं वो दूसरा मैटर हो गया, लेकिन एक बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा। लेकिन नौकरी में ही सबसे निचला पद चपरासी का होता है, प्यून का होता है, स्वीपर का होता है। एक लड़की को अगर सरकारी प्यून या स्वीपर का नौकरी मिल जाए, एक बेरोजगार लड़के से वो शादी नहीं कर सकती है। ये उनका अभिमान है। अरे आप जब कहती हैं कि हम लोग लड़कों से कम नहीं है, हम लड़कों की बराबरी करते हैं, तो मेरी बहन आप भी एक बेरोजगार लड़के से शादी करके दिखाइए ना, एक घर आप भी संभालिए। हम लड़कों को ही क्यों ठेका मिला है कि हम ही लड़कियों से शादी करें, वो कुछ करें या ना करें। अगर आप जॉब करती हैं तो आप भी एक बेरोजगार लड़के से शादी करें, लेकिन आप नहीं करेंगी। आप चपरासी पोस्ट में हैं, खोजेंगे आप ऊपर के पोस्ट को। थोड़ा हम लोग की तरह करेजा और दम दिखाइए, अपने में ये भी गट्स पैदा कीजिए कि लड़के वाले आपके यहाँ हैं। यहाँ तो देखा जा रहा है कि लड़की का नौकरी चपरासी तो छोड़ दीजिए, वो किसी पोस्ट पे है वही जाएगी फिर लड़के वालों के पास। अरे जब नौकरी मिल गया, आप कमा रही हैं, आपका पोस्ट है, आप क्यों लड़कों वाले के पास जाएंगे? थोड़ा अपने घर में रहिए ना, लड़के वाले को आने दीजिए। आप भी दहेज का डिमांड कीजिए। नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आपके मन में लालच है। अगर आप प्यून है तो ऊपर चाहिए, क्लर्क है तो उससे ऊपर का लड़का चाहिए। आप अपने भी घर में बैठे रहिए ना, एक बार हम लोगों को भी तो आने दीजिए कि भाई मेरा ये लड़का है, आपकी बेटी से शादी करना है, बोलिए क्या हम दान दहेज देंगे। तो नौकरी तो आप भी कर रही हैं ना, ये करके दिखाइए, फिर देखिए कितना मजा आता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज तक लड़की कभी कुंवारी नहीं रही है, लड़के ही रहे हैं। अपवाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतना जब तय है, ईश्वर ने ये बना दिया है कि लड़की कुंवारी नहीं रहेगी या नहीं रहती है, अपवाद छोड़ दीजिएगा, तो फिर डर किस बात का है? आप अपने घर में रहिए ना। आप नहीं भी कमा रही हैं, बेरोजगार भी हैं, अपने घर में रहिए, लड़के वाले खुद आएंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि लड़की वाले ईमानदार नहीं है। उनको लगता है कि बढ़िया लड़का मिला, जल्दी से पकड़ लो, पैसा दो, मेरी बेटी सेटल हो गई। अरे भाई, सबकी बेटी को सेटल होना ही है, फिर होड़ किस बात की? अगर ईमानदारी आ जाए, ऑनेस्टी आ जाए कि भाई मेरी बेटी ये है, हम लोग दहेज नहीं देंगे, तो लड़का जाएगा कहाँ? एक लड़का आईएएस भी होगा और एक बिजनेसमैन भी होगा, तो बिना शादी का तो रहेगा नहीं। दहेज नहीं देंगे, उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं।
बिल्कुल शादी करेगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, ये इंडिया है। और खासकर यूपी बिहार में तो ये बहुत बड़ी बीमारी है दहेज का। लड़की वाले को अच्छा लड़का चाहिए ही, दहेज देगा ही, तो दहेज तो आप ही लोग दे रहे हैं ना, तो पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, लेगा लड़का वाला, लेगा ही। और सबसे मैं तो कहूँगा कि वो पिता लालची है जो दहेज दे रहा है। प्रॉपर्टी दे देना, लड़का लड़की सब बराबर है। हमारे सुशासन बाबू फादर ऑफ बिहार ने कह भी दिया है कि भाई लड़की का भी हिस्सा है तो उसका जो हिस्सा है उसको दे दीजिए, और घर आने पर उसका वही सेवा सत्कार होना चाहिए, तब ना कहा जाएगा कि आप पिता हैं। एक लड़की अपने मायके में हिस्सा मांगने चले जाती है तो लगता है कि युद्ध की स्थिति आ जाती है, भाई अलग परेशान, भौजाई अलग जाएगी, माता पिता को लगेगा कि अरे हिस्सा मांगने आ गई। क्यों भाई, पराई हो गई, शादी होने के बाद ही वो पराई हो गई, उसका हिस्सा नहीं है, दीजिए ना जैसे बेटों को देते हैं। फिर देखिए ना दहेज का मसला अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं अपने बहनों से बोलना भी चाहूँगा, इस मुद्दे पे अपने घर में बात करें। अगर दहेज खत्म करना है तो आप ही लोग ये दहेज खत्म कर सकती हैं, दूसरा कोई खत्म करने आएगा नहीं। हो सकता है मैं ऐसा हूँ जो बोल के पहला शुरुआत कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे बोलने से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये क्रांति आज न कल आएगा और इसको लाना होगा। विडंबना को मैं बताऊंगा, आपको हंसी भी आएगी और लज्जा भी आएगी। एक ही घर में अगर 2 भाई हैं और 2 बहन हैं, तो जब उसी घर का पिता, उसी घर के माता पिता बहन का शादी करेंगे ना, तो जो वो दहेज देंगे, पूरे एरिया, पूरे गांव, पूरे जगह हल्ला करेंगे कि मैंने अपने दामाद को इतना दहेज दिया, ये किया वो किया। चलो ठीक है दहेज दिया, तो अपने बेटी के टाइम पर तो वो बोलेंगे कि दहेज देना पाप है, दहेज बहुत लग रहा है, दहेज जो ले रहा है वो पापी है, मतलब अच्छे लोग नहीं हैं। याद रखिएगा, उसी घर में जो 2 बेटे बचे हैं ना, जब उनकी बेटे की बारी आएगी, बड़ा सा मुंह खोल के दहेज लेंगे। कहाँ मर गया आपका इंसानियत, कहाँ मर गया आपका ज़मीर। जब बेटी है तो आप दहेज दे रहे हैं तो हल्ला कर रहे हैं कि वो बेटा वाला दहेज ले रहा है, दहेज लोभी है। और जब आप ही घर में आप ही का बेटा का शादी हो रहा है तो बड़ा मुंह लेके आ जा रहा है, तो दहेज कैसे ख़त्म होगा। इसलिए मेरा टॉपिक था कि आखिर हम लड़के दहेज क्यों ना लें, क्योंकि एक ही परिवार में एक ही माता पिता का बेटा भी है और बेटी भी है। बेटी के टाइम में वो हो जाता है कि दहेज देना पाप है, दहेज लेना पाप है, तरह तरह के 50, और फिर उसी बेटा के टाइम में मुंह बड़ा सा करके दहेज लेता है। किस मुंह से, शर्म या ज़मीर मर जाता है उस पिता, उस भाई का या उस माता पिता का। चलिए वो गार्जियन उनकी बातें। मैं अपने बहनों से आग्रह करता हूँ कि आप भी आइए ना आगे हमारे साथ, आप तो हर चीज़ में ना हमारी बराबरी कर रही हैं, आप भी दहेज मत लीजिए ना। अगर आपको भी जॉब है तो किसी बेरोजगार लड़के से शादी करके उसका घर बसाइए ना, उसका घर ठीक कीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक लड़का IAS ऑफिसर, बड़ा बिजनेसमैन होकर एक बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है, उसके लिए कोई मतलब नहीं रहता है कि लड़की कमाती है या जॉब वाली चाहिए। आप एक छोटी सी नौकरी पकड़ के आपको एक हाई क्लास का लड़का चाहिए, आप भी एक बेरोजगार लड़के से शादी कीजिए ना, देखिए फिर दहेज कैसे ख़त्म होता है। आइए ना मिल के इसको ख़त्म करें, साथ मिल के ख़त्म करेंगे। आज ख़त्म नहीं होगा, आने वाले समय में ज़रूर ख़त्म होगा, किसी न किसी एक को तो पहल करनी ही होगी। तो आइए मिल के इसको ख़त्म करें। मैं ब्लैक देव इस तरह के मुद्दे, इस तरह के मार्मिक मुद्दे, जो भी मुझे लगेगा कि इस मुद्दे पे आवाज़ उठानी चाहिए, मैं लगातार आपके सामने ऐसे वीडियो लेकर आते रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे लाइक ज़रूर करें, अपना प्यार ज़रूर दें। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट तो मुझे ज़रूर करें, ताकि मेरा मनोबल बनेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। तब तक के लिए मेरे भगवान यानी मेरे दर्शकों को मेरा प्रणाम।